सबसे पहली खबर सीतापुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों को 12.85 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी गई है। कलेक्टर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री राकेश राठौर गुरु और सुरेश राही ने 39 लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इनमें 36 किसानों को 5 लाख, 2 किसानों को 2.5 लाख और 1 किसान को 1 लाख रुपए की सहायता मिली। ये योजना जिले के 245 दुर्घटना पीड़ित कृषकों और उनके परिजनों को आर्थिक मदद देगी। जिला अधिकारी ने किसानों से योजना के प्रति जागरूक होने और समय पर आवेदन करने की अपील की है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जो हमने किसानों से वादा किया था, हमारी सरकार बनती सबसे पहले हमने किसानों को वादा पूरा किया। उसी क्रम में आज जो है जो दुर्घटना जब हो जाती है किसानों को उनकी बड़ी समस्याएँ होती हैं। आज उसी क्रम में आज हमने उनको लाभ देने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ रही है, हमेशा रहेगी। पूर्व की सरकारों में जिस तरीके से किसानों का शोषण हुआ था, आत्महत्याएँ कर रहे थे, अभी की हमारी सरकार में किसान किस तरीके से खुद रहा है, उनके परिवार की चिंता कर रही है सरकार। जो हमने वादे शुरू से किए हैं, जब हमारी सरकार में लेके हम एक एक वादा जो किसानों से नहीं किया तो उसको पूरा करने का कार्य। चलिए हापुड़ की ओर रुख करते हैं, जहां पर धौलाना तहसील में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत विधायक धर्मेश सिंह तोमर और एसडीएम शुभम श्रीवास्तव ने लाभार्थी पूनम देवी को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर से प्रदेश व्यापी इस योजना की शुरुआत की, जिसका सीधा प्रसारण सभी तहसीलों में किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और किसानों के हितों के लिए भी प्रतिबद्ध है। ये सहायता दुर्घटना पीड़ित कृषकों और उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी। तमाम प्रदेश में जो लोकप्रिय सरकार बैठी है, इसके जो निर्णय हैं वो बिना पक्षपात के हैं, सभी के लिए हैं। पहले लोगों को बहुत परेशानी के बाद ये दुर्घटना बीमा का लाभ मिल पाता था, अब बड़ी आसानी से मिलता है और निरंतर उसमें धनराशि बढ़ाई जा रही है प्रदेश में। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1050 करोड़ से अधिक की धनराशि हम आने वाले वर्ष में हमने रखी है इसके लिए, और ये मिलनी भी चाहिए क्योंकि लोगों की बड़ी उम्मीद होती है निराश्रित लोगों की। तो प्रदेश में लोकप्रिय सरकार है, प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है। उसी का ये भी एक क्रम है कि हम अपने निराश्रित लोगों की मदद करें और किसान दुर्घटना बीमा का लाभ पहुँचाएँ। उसी में आज यहाँ श्रीमती पूनम जी को ये चेक, प्रतीक चेक वितरित किया गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक मां ने अपने दूसरे पति के साथ मिलकर 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। ये घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के गोधना में एक किराए के मकान में हुई। बच्चे को हत्या के बाद मां शव लेकर अपने मायके पहुंची। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। थाना मीरगंज क्षेत्र में एक 4 साल के छोटे बच्चे की डेथ की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया। जब बॉडी को देखा गया तो उसमें बच्चे के गले पे चोट के निशान दिखाई दिए। साथ ही यह भी जानकारी हुई कि जो बच्चे की मां है वह बच्चे को लेकर कहीं अन्य जाने की फिराक में थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो जो बच्चे की मां है उसने अपनी घटना स्वीकार करते हुए यह अवगत कराया कि उसी के द्वारा अपने दूसरे पति के साथ मिलकर बच्चे की हत्या की गई है। हत्या के कारणों के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि जो इसका जो पहला पति था वो बच्चे को अपने साथ रखने के लिए बराबर प्रयास कर रहा था, जबकि जो इसकी पत्नी है वो अपने साथ बच्चे को रखना चाहती है, जबकि जो हत्या में अभी इसका दूसरा पति है औरत का, वो अभी बच्चे को हटाना चाहता था। इसी क्रम में ये रात में दोनों ने घटना कार्य किया है। दोनों को अभी गिरफ्तार किया गया है और इसमें थाना प्रभारी मीरगंज को निर्देशित किया गया है। खबर अमरोहा के हसनपुर से है, जहां पर पुलिस ने 212.42 किलोग्राम अफीम डोडा के साथ 3 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम डोडा की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 11.80 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों, जिनका नाम अबरार, गयूर और जिशान है, उन्हें उनके पास से पिकअप गाड़ी को भी बरामद किया है, जिसमें परचून के सामान के बीच अफीम डोडा छुपाकर तस्करी की जा रही थी। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें न्यायालय के सामने पेश किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। थाना हसनपुर पुलिस
द्वारा को जरिए खास मुखबिर सूचना मिली कि 3 व्यक्ति बंजारा रोड पर कब्रिस्तान के पास सफेद रंग की पिकअप में खड़े हैं। अवैध डोडा अफीम भरा हुआ है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए थाना पुलिस द्वारा तत्काल हैवतपुर बंजारा रोड पहुंचकर कब्रिस्तान के पास खाली एक सफेद रंग की पिकअप UP 13801986 पर जाकर तलाश किया गया तो उसमें ड्राइवर से 3 व्यक्ति मिले, जिनकी तलाशी लेने पर गाड़ी को चेक करने पर 15 कट्टे अफीम डोडा के बरामद हुए, जिनका वजन कराए जाने पर 212 प्रतापगढ़ के पट्टी थाना क्षेत्र स्थित करेला बाजार में फायरिंग से दहशत फैल गई, जिसमें 4 युवकों को गोली लगी है। हमलावरों ने इस वारदात को बीच बाजार में अंजाम दिया। सभी घायल युवकों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार अस्पताल पहुंचे। अब पुलिस मामले की गहनता से जाँच पड़ताल में जुट चुकी है। शाम को 6:15 बजे के आसपास करेला मार्केट थाना पट्टी में सूचना प्राप्त हुई। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। अभी तक की छानबीन के अनुसार पास के ही पूरे देवदानी गाँव चलिए मथुरा की ओर रुख करते हैं। बता दें वृंदेश्वर प्रसिद्ध के गठन का विरोध लगातार जारी है। मंदिर के मंत्री और मुख्यमंत्री को 15 निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। गौस्वामी समाज पिछले 18 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने उन्हें समझाने की कोशिश की। सेवायतों का अधिकार सब और सारे व्यापारी अपने खून से पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, कि वो जो ये अध्यादेश और जो इसका कॉरिडोर का जो लेकर आए हैं विचार, इस पे दोबारा से विचार विमर्श करें और बाकी सारी चीज़ों को एक बार गहनता से समझें कि यहाँ पर आएंगे अगर जनता के लिए सुविधा करनी है करिए, लेकिन इस चीज़ की मनाही नहीं है, लेकिन और भी तरीके से आप सुविधाएं कर सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। आप बाजार चौड़े कीजिए, बाकी और चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और कॉरिडोर ही इसका एक मात्र वो नहीं है कि आप जो कॉरिडोर बना देंगे तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम और हैं, आप एक बार बैठ के सोचिए तो समझिए। आखिर यहाँ पर किसी चीज़ के लिए हमने पत्र लिखा है, आगे वो एक बार देखें, सोचें, समझें और फिर बात करें। सरकार की बात तो सरकार जाने, हम तो अपनी कहना चाहते हैं कि हम कॉरिडोर के विरोध में हैं, अध्यादेश के विरोध में हैं। हमें ठाकुर जी बसा के गए, हमें सरकार ने नहीं बसाया। हम ठाकुर जी की जगह पे रह रहे हैं, उन्होंने हमें बसाया है। यहाँ जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर के कर्मचारी मतलब सेवायत और मंदिर से संबंधित लोगों को ठाकुर जी घेरे में रखते हैं और किसी को अन्यथा नहीं रखते। उन्हीं की कृपा है हमारे ऊपर में, सरकार की नहीं है। सरकार तो बिगाड़ने के लिए तुली हुई है। सरकार ने कॉरिडोर सब जगह बनाए, कहीं उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। उनके प्लेन में इंसान मर रहे हैं, उनके स्टेडियम में इंसान मर रहे हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। सरकार किसी की कोई सुरक्षा नहीं देती है, सरकार तो हाथ उजाड़ लेती है। हम अनाथ लोगों की मकान उजाड़ रही है, हमारी रोजी खराब कर रही है। सरकार का कोई अर्थ मतलब नहीं है। सरकार तानाशाही हो गई है, मनमानी कर रही है अपनी। इस सरकार को हमने वोट दिया, हमने जिताया, हमारे ही खात्मा कर रही है ये सरकार। भाई वोट तो हमारे खत्म, वोट तो हमारे खत्म। और ठाकुर जी चाहेगा तो बस, मैं बोलने नहीं चाहती हूँ, तो बस कुछ बोल नहीं रही, ना योगी जी के ना मोदी जी के, बस
खबर शामली से है, जहां मंगलवार को हुए किसान देवेंद्र देशवाल की हत्या के मामले में पुलिस और हत्यारों के बीच मुठभेड़ हुई। कैराना कोतवाली क्षेत्र के मामौर गांव में हुई इस मुठभेड़ में मुख्य हत्यारा नदीम के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि दूसरा आरोपी फरमान को पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। मृतक किसान हरियाणा के पानीपत जिले का निवासी था और उसने मामौर गाँव में कृषि भूमि खरीद रखी थी। पुलिस ने हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पानीपत के रहने वाले देवेंद्र थे, अपने एक साथी के साथ, इस्लाम का नाम था, वो मामू गांव से आ रहे थे। तो ये खेत में, जिस मामू गांव का खेत था, वहाँ पे कुछ लोगों से लड़ाई हुई थी, जिसमें उनके परिजनों के द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में एक नाम था नदीम और तोवान और एक अज्ञात का नाम था, जिसमें इनके साथ मारपीट की गई थी, चाकू से हमला किया गया था इनके दोस्त पे भी, और इनको गोली मारी गई थी, जहां अस्पताल में पानीपत उनका देहांत हो गया था। थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, उनके निर्देश पे क्षेत्राधिकारी कैराना अमरजीत थे, जो प्रभारी क्षेत्राधिकारी हैं, इनके नेतृत्व में टीमें लगी हुई थी। इस बीच में एक जानकारी प्राप्त हुई कि जो सुबह घटना हुई थी, उसके अभियुक्त पानीपत की तरफ से पुनः मामौर गांव में जाने वाले हैं। तो ये मामौर गांव के पीछे का जंगल है, यहाँ पे पुलिस ने गाड़ाबंदी करी थी। पुलिस ने जब रोकने का उनको प्रयास किया तो एक नदीम सन ऑफ इलियास, इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर करी। पुलिस ने आत्मरक्षा से गोली चलाई है, इनके पैर में चोट लगी है, इनको जिला अस्पताल में CSC में दाखिल कराया गया है। इसके पूर्व इसमें जो तीसरा अभियुक्त था, जो फरमान, जो अज्ञात अभियुक्त था, उसको भी थाना कैराना की पुलिस। खबर बांदा से है, जहां पे एसपी विलास बंसल की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में डर का माहौल बना हुआ है। एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक अभियुक्त पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। अपराधियों ने खुद को घेरा देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू की और एक आरोपी अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया। और साथ ही पुलिस ने अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए 2 ई-रिक्शे, चोरी की बैटरी और अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। ये गिरोह सवारी बनकर ई-रिक्शा चालकों के साथ जहर खुरानी कर ई-रिक्शा लूटने का काम करता था। घायल अखिलेश पर हत्या और चोरी सहित 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा चैतारा के जंगलों में मुठभेड़ में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अखिलेश सिंह, रिंकू सिंह, राकेश सिंह, ग्राम पिस्ता थाना बिसंडा के रहने वाले हैं, और एक चौथा उमेश कुमार वर्मा, जो अतर्रा का रहने वाला है, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुठभेड़ में अखिलेश सिंह के पैर में गोली लगी है, उसको उपचार जिला अस्पताल में भेजा गया है, उसकी हालत खतरे से बाहर है। ये जो पूछताछ में जो जानकारी मिली है, ये चारों अभियुक्त जहर खुरानी का काम करके ई रिक्शा को छीन लेते थे। इनमें इनके द्वारा 3 घटनाएं की गई हैं, कोतवाली नगर में, कोतवाली देहात में और अतर्रा में। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।